भी है, हमारे देश की अदालतों की अवमानना है, उनके आदेशों की, उनकी न्यायप्रियता की, उनकी लोकप्रियता की, उनकी निष्पक्षता की भी आरोप लगाना है। ये भी देशद्रोह की तरह है। देशद्रोह है ये, देश में रहकर हमारी अदालतों को बदनाम करना। जो लोग जेल में हैं, जो सजायाफ्ती हैं, वो कैदी हैं, उनको कितना बड़ा प्रेशर मिलेगा इस बात से ऐसा कह के। इसलिए इनको वापस लेनी चाहिए अपनी बात, नहीं तो इनके खिलाफ सरकार को कठोर कार्रवाई करते हुए कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नमस्कार, विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख हैं मौलाना महमूद मदनी, और एक मीटिंग हो रही थी नेशनल बॉडी की। उन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के पूरे देश में हंगामा खड़ा हो गया है। वो कह रहे हैं वंदे मातरम पर कि मुर्दा कौमें सरेंडर करती है, जिंदा कौमें सरेंडर नहीं करती है। आपको बता दें कि वंदे मातरम गाने को लेकर के अभी हाल के दिनों में कुछ सरकारों ने, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कुछ निर्देश जारी हुए, उसको लेकर के ये विवाद एक बार फिर से जोर पकड़ने लगा। क्योंकि मुस्लिमों में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है कि सिवाय अल्लाह के हम और किसी के सामने नहीं झुकते, लिहाजा वंदे मातरम नहीं गा सकते। और उसी पर अब इन्होंने मुंह खोला और जबरदस्त तरीके से ये कौम को बताने की कोशिश की है कि झुकने की जरूरत नहीं है। इस पे मुस्लिम समुदाय में भी अलग अलग राय है, लेकिन उन्होंने यही कहा है। फिर जिहाद का वो मतलब समझा रहे हैं। आप जिहाद से क्यों इसको अलग रूप में लेते हैं? जिहाद तो अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई है, संघर्ष है न्याय पाने के लिए। बता दें कि अभी जो घटनाक्रम हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी का हो, जिस तरीके से व्हाइट कॉलर आतंकी पकड़े गए हैं डॉक्टर के वेश में, मतलब भगवान के वेश में जो डॉक्टर माने जाते हैं, उनका वो चेहरा दिखा कि पूरे देश में कोहराम मचाने की उनकी साजिश थी। वो भी तो जिहाद ही कर रहे हैं अपने हिसाब से। तो क्या कहना चाहते हैं मौलाना महमूद मदनी? जिहाद का वो अलग अर्थ समझा रहे हैं। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे वार किया। क्या सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहलाने का हक ही नहीं है, वो सरकार के दबाव में काम करती है। उन्होंने क्यों ऐसा बोला? चाहे 3 तलाक का मसला हो, चाहे वो अयोध्या का मसला रहा हो, लेकिन उनकी सबसे ज्यादा शिकायत इस बात को लेकर के है कि जब वर्शिप एक्ट बन गया उसके बाद काशी और मथुरा की बात क्यों उठ रही है और कैसे अदालतों में ये बातें पहुंच जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। तो वो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट पे ही वार कर दिया। अब सोचिए कि जब किसी को कहीं से न्याय नहीं मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है, आधी रात को सुप्रीम कोर्ट खुल जाता है, अदालत लगती है, जमानत हो जाती है, रिलीफ मिल जाता है, तब सुप्रीम कोर्ट अच्छा हो जाता है। लेकिन यदि आपके मन मुताबिक सुप्रीम कोर्ट फैसले नहीं देता है तो फिर खराब हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं? अब जैसे ही इन्होंने ये बयान दिया, और भी कई मुद्दों पे उन्होंने बातें की है, जैसे कि अरशद मदनी अभी कुछ दिनों पहले बोले थे। वो क्या कह रहे थे कि मुस्लिमों को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा, उनकी टांग खींची जा रही है, रास्ते में रोड़े अटकाए जा रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि लंदन में और अमेरिका में जो है कैसे वहां पर मेयर बन गए और यहाँ पे कोई बन जाता है कुलपति तो उसको रहने नहीं दिया जाता है। सीधे सीधे आजम खान की तरफ उनका इशारा था। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि आजम खान क्यों हटे, उन पे कितने मुकदमे हैं, वो सजा किसने दी। तो कहीं ना कहीं जब ये लोग इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनके मन मस्तिष्क में ये बात उमड़ घुमड़ रही है जैसे अदालतें इनके साथ जो है बहुत अन्याय कर रही है। ये भी महमूद मदनी भी यही बात कर रहे हैं कि मुस्लिमों को झुकाया जा रहा है, वो चलते हुए डरते हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और उन्हें परेशान किया जा रहा है। अब इस पे आए बीजेपी के संबित पात्रा सामने, उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाली बात है। एक तरफ जीडीपी पूरी दुनिया में आगे जा रहा है, भारत का डंका बज रहा है संबित पात्रा के मुताबिक, तो वो चीजें देश को जोड़ती है। तो हमेशा देश के बांटने वाली बातें क्यों करते हो? देश को जोड़ने वाली भी बातें कर लिया करो। और अब सीनियर एडवोकेट हैं एपी सिंह, वो क्या कह रहे हैं मौलाना महमूद मदनी की बयान पर, वो भी जरा सुन लीजिए। महमूद मदनी द्वारा जिस तरह से भारतीय न्यायपालिका पर आरोप लगाया जा रहा है
वो पूर्णतः निंदनीय है। उन्हें का ये कहना कि सरकार के इशारे पर देश की अदालतें काम कर रही, बहुत बेहुदा, भयश्याना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात उन्होंने कही है, जो कि हमारे देश की सर्वधर्म समभाव की भावना को भी साबित कर रही है कि ये इस तरह से बिगाड़ना चाहते हैं। हमारी अदालतें निष्पक्ष हैं, निर्भीक हैं, निडर हैं, चाहे निचली अदालत ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक। और उन पर ऐसे आरोप लगाना, ये तो वही बात हो गई जब उनकी बेल हो जाए तो सत्यमेव जयते, और उसके बाद ना हो जब उनके लोग आतंकवाद में पकड़े जाएं, जब डॉक्टर आतंकवादी बने, प्रोफेसर आतंकवादी बने, इंजीनियर आतंकवादी बने, जो इनके जुड़े हुए लोग आतंकवादी सिद्ध हो जाएं, तब उन्हें लगता है अदालतें जब पुलिस कस्टडी पे भेजें, रिमांड पर भेजें, एनआईए काम करे, तब इन्हें लगता है कि अदालतें सरकार के इशारे पे काम कर रही हैं। इसकी पूरी भरतशना है और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। एपी सिंह का कहना है कि सीधे सीधे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, लिहाजा उनके खिलाफ स्व मोटो सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। और दूसरे जो इनके मुस्लिम समुदाय के लीडर्स के बयान आए हैं कुछ के, उसमें ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये बातें बोल रहे हैं इनका अपना दृष्टिकोण हो सकता है। वंदे मातरम को लेकर के जो बातें इन्होंने खास तौर से कही है, उस पर दूसरे लोगों का अपना दृष्टिकोण हो सकता है। आपको लगता है कि जैसे गाने के लिए कहा जाता है, आप गाने लगते हैं तो सरेंडर कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं भी गाते हैं। तो ये कुल मिला जुला करके आप देखेंगे कि देश में जब बेरोजगारी की बात है, जो बड़े मुद्दे हैं, विकास की बात है, सड़क की बात है, उसमें किसी की रुचि नहीं है। रुचि किस में है? जैसे सियासतदान करते हैं कि वोट लेने के लिए उन मुद्दों को उछालते हैं जिससे कि उनका वोट बैंक मजबूत हो, तो ये लोग भी वही काम करते हैं जिससे इनकी कौम जो है वो एकजुट हो। और ये दोनों मदनी आए सामने और इस तरीके की बातें कह गए कि अब इस पर बहस होती रहेगी। और सच में कभी कभी ऐसा लगने लगता है कि ये किस मकसद से बोल रहे हैं। इसको सोचने और समझने की जरूरत है कि मकसद क्या हो सकता है। क्या बांटना मकसद है या अपने को अलग मजबूती देना मकसद है कि नहीं हम अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, किसी को भी अन्याय बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। हम हो, आप हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अन्याय क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए? आप अपनी बात कहिए, मजबूती के साथ कहिए। लेकिन जो सिस्टम है, यदि वो सिस्टम को चैलेंज किया जा रहा है तो फिर तथ्य और तर्क होने चाहिए। यदि तथ्य और तर्क जो है वो नहीं है और उसको मजबूती नहीं देते हैं तो फिर वो बात टिक नहीं पाएगी। क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।